अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे मोबाइल का डाटा किस तरह चोरी होता है और किस तरह हैक होता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मोबाइल होते हैं उसकी जो डाटा चोरी होने की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम जब मोबाइल ख़राब होने की सूरत में दुकानदार के पास जाते हैं तो वो दुकानदार मोबाइल बनाने के साथ साथ उसका डाटा कॉपी कर लेता है। हम महसूस करते हैं कि दुकानदार है और उस पर एतमाद करते हैं। बाज़ का महल्लेदारी होती है या कोई और रिलेशन होता है, दोस्ती होती है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन दुकानदार कई ऐसे होते हैं ये इन चीज़ों को नहीं समझते, वो लाजमी कोई ना कोई गलत हरकत कर लेते हैं और वो डाटा चोरी कर लेते हैं। तो लिहाजा हमें इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो दूसरी वजह है, जब हमारे दरमियान जो दोस्त होते हैं, कोलीग होते हैं, हमारी उनके साथ काफ़ी फ्रैंकनेस बातें होती हैं, तो फिर वो उस सूरत में हम डाटा बाज़ का वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, उसे शेयर कर लेते हैं, या बाज़ का हम पिक्चर्स शेयर करते हैं। काफ़ी चीज़ें आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह लड़कियों में भी ज़्यादा आते पाई जाती हैं कि वो अपनी तस्वीरें अपनी दोस्तों को शेयर कर लेती हैं, फिर उनके भाई होते हैं वो उनका मोबाइल देखते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं, आगे सिलसिला काफ़ी आगे चल पड़ता है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का भी यही है, आप तक सही मालूमात फ़राहम की जाए, अवेयरनेस दी जाए, हमारे दरमियान जो मसाइल हैं उस पर बात की जाए। वो आगे इंशाल्लाह जाके बहुत सी ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसका मकसद ये होगा कि हमारे जो यूथ के मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए। जो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, नित नई इजादात हैं, उनके जो फ़ायदा और नुकसानात हैं उनको भी डिस्कस किया जाए। और जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं उनको भी डिस्कस किया जाए। और जो हमारे नौजवानों के मसाइल मसलन जॉब्स वगैरह के हैं उस पर भी बात की जाए। क्यों जॉब नहीं मिलती, जॉब ना मिलने की वजह क्या है, जॉब करनी चाहिए या ना नहीं करनी चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, उसके फ़ायदे और उसके नुकसानात। वैसे मैं भी काफ़ी सालों से बिज़नेस के साथ वाबस्ता हूँ तो काफ़ी चीज़ें जानता हूँ। उस वाले से लाजमी आपसे सारा कुछ शेयर किया जाएगा। अब हम बात कर रहे थे मोबाइल के डाटा चोरी होने की वजूहात, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि पहली वजह है कि दुकानदार डाटा इस्तेमाल कर लेता है और उसके पास जब मोबाइल बनवाने के लिए जाते हैं वो डाटा कॉपी कर लेता है। हम कहते हैं कि हमारा ये दोस्त है, कोलीग है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो हम एक दूसरे के साथ तल्लक की बिना पर अपना डाटा शेयर करते हैं तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अब वो किस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह है कि हमारा उसके साथ तल्लक होता है, बाद में हमारी उसके साथ लड़ाई हो जाती है, तो फिर वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। आप समझ रहे होंगे, ये कई मामला देखे गए हैं। मेरा ख़्याल है ये वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये पहली वीडियो होगी इंशाल्लाह। और अब बचा कैसे जा सके इन चीज़ों से। पहली बात, जो अपने दोस्तों के साथ जो होता है वो तो आपको पता चल गया है कि नहीं शेयर करना चाहिए मोबाइल वगैरह। अब जो रही दूसरी बात, जो सबसे बड़ी वजह है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि जब हम मोबाइल अपना किसी दुकानदार को सेल करते हैं। अब आप जानते होंगे कि आपका ख्याल होगा कि हम जब सेल करते हैं मोबाइल डिलीट करके उसमें से डाटा देते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन उसमें असल में डाटा होता है, क्योंकि मैं भी एक दुकानदार हूँ, मुझे पता है उसमें डाटा। आप जानते हैं कि मोबाइल के आए दिन नए सॉफ्टवेयर्स, नई अपडेट्स, नए फ़ीचर आते हैं, तो इस वाले से मोबाइल का डाटा उन्हीं की बदौलत, उन्हीं फ़ीचर की बदौलत डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिकवर हो जाता है। हम डिलीट करके देते हैं मोबाइल, लेकिन उसमें दुकानदार डाटा रिकवर कर लेता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो वो फिर आप देखें, नेट खोलें, यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, उसमें लड़कियों की और होम पिक्चर्स वगैरह काफ़ी शो हो रही होती हैं। वो हम खुद नहीं लगाते, वो हमारी तस्वीरें नहीं होती, वो इसी तरह फिर लीक होती हैं, दुकानदार शेयर कर देता है, फिर वो आगे जाती है, फिर बाद में पता चलता है ये क्या क्या किस तरह हुई है। और आपने हाल ही में चंद माह पहले, ग़ालिबन 1 डेढ़ माह पहले ही
वो कासिम अली शाह साहब जो हमारे बहुत ही सीनियर अच्छे हैं, अच्छे उस्ताद हैं, बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनकी भी इसी तरह तस्वीर शेयर हुई थी। उनका डाटा चोरी हुआ था, उनकी जो तस्वीरें थी थोड़ी सी बनना वगैरह, तो उन्होंने भी यही बयान दिया था कि ये लाजमी मैंने किसी रिपेयर वाले को, मोबाइल वाले को अपना मोबाइल बनने के लिए दिया था, तो उसने डाटा चोरी कर लिया। तो मैं उसी वक्त वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर आजकल करते करते टाइम काफ़ी गुजर गया तो नहीं बना सका। तो अब मैंने ज़रूरत महसूस की तो मैंने कहा ज़रूर बनानी है। अच्छा, अब जो दुकानदार, आपको जो मज़े की बात है, वो जो दुकानदार डाटा चोरी करता है उससे बचने का जो हल है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सी बात है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे बहुत ही अहम अपडेट्स आने वाली हैं इंशाल्लाह। और ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में भी आपको ऐसी जानकारी मिली होगी यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अच्छा, दुकानदार करता यूँ है, दुकानदार को आपने, अगर पहली बात है, दो वजह है कि आपने मोबाइल डाटा चोरी होने से बचने के लिए आप इसके दो हल हैं। पहला हल ये है कि आप मोबाइल यूज़ वाला सेल ही ना करें, ठीक है, सेल ही ना करें। साफ बात है कि वो दुकानदार उसमें से डाटा चोरी कर लेता है और कवर कर लेगा, ठीक है। अब मैं तो कहूँगा सेल ही ना करें, बल्कि तोड़ दें या अपने घर पे ही रखें। अगर चले फ़र्ज़ करें, कई दोस्त होते हैं मोबाइल महंगा होता है यार, रख नहीं सकते हैं, उन्हें नया लेना है, उनका भी हल मैं आपको बता देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपका मोबाइल 16 GB मेमोरी वाला है, तो आप इस तरह करें, उसमें कोई डाटा डालें, उसमें डाटा कॉपी करें। कुछ हो सकता है, सॉन्ग वगैरह हो सकते हैं, मूवीज़ वगैरह, क्लिप्स वगैरह, जो भी हो सकते हैं। 16 GB है, उसमें तकरीबन 13 या 14 GB डाटा उसमें डालें, ठीक है। कॉपी करें, उसमें कॉपी करके मोबाइल से फिर आप डिलीट करें, ठीक है। यही रूल आप फ्लैश वगैरह में भी कर सकते हैं। कार्ड भी बात का मतलब कई दोस्त सेल कर लेते हैं, कई बहनें दोस्त सेल करते हैं, तो उसका भी तरीका यही है। 16 GB का कार्ड है, उसमें भी थोड़ा सा डाटा या फुल करके डिलीट कर दें, ठीक है। कार्ड में भी, फ्लैश में इसी तरह। अच्छा, मोबाइल में अब अगर आप 32 GB का डाटा है तो उसमें भी 30 GB डाटा या फुल करके डिलीट करें। अब आपने एक बार नहीं करना, ये कम से कम 3 बार करना है। उसमें काफ़ी पिक्चर्स भी हों, तकरीबन 500-600 तस्वीरें लाजमी होनी चाहिए, कोई सीनरी टाइप, कोई डीपी वगैरह की, या और रफ सी जो होती हैं। अच्छा, वो आपने डाल के फिर आपने डिलीट करनी है, ठीक है। ये आप गौर से सुन लें। अगर आपने मोबाइल सेल करना है, दुकानदार को करना है, पहली बात तो मैं कहूँगा आप सेल ना करें, तोड़ दें, ये सबसे अहम है। अगर आपने सेल करना है तो भाई मेरी बहन, मेरी सिस्टर, आपने इस तरह करना है, उसमें डाटा कॉपी करके फिर डिलीट कर देना है, फिर आप सेल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब जो दुकानदार या कोई हैकर, कोई बदतमीज़ शख्स उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, तो ये मोबाइल का तरीक़ाकार ये है कि जो लास्ट टाइम उसमें डाटा मौजूद होगा तो वो ही रिकवर होगा। तो फिर आप इस तरह बच सकते हैं अपने मोबाइल से। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी इससे अच्छी वीडियो बनाएंगे और आप भी हमारे साथ तावन करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।